नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में आइसोसेल्स से ट्रेपीजियम क्या होता है और उसके जो कंसेप्ट हैं उनको एक बार देखेंगे और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ट्रेपीजियम खाली क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है, अपने ज्योमेट्री वाली प्लेलिस्ट देखी होगी तो उसमें आपको पता चल जाएगा। जिसकी आइसोसेल्स ट्रेपीजियम क्या होता है, जिसकी नॉन पैरेलल। पहले तो एक बात बताओ ट्रेपीजियम होता क्या है। ट्रेपीजियम ये है हमारा जिसकी दो साइड तो पैरेलल होती हैं और दो हमारी नॉन पैरेलल साइड होती हैं। पैरेलल इक्वल नहीं बोला, नॉन पैरेलल, ठीक है। ये दो पैरेलल साइड है, ये नॉन पैरेलल साइड है। ये कहीं पे जाके मिल जाएंगी लेकिन ये कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। लेकिन आइसोसेल्स ट्रेपीजियम क्या होता है, जिसकी नॉन पैरेलल साइड कौन सी है, ये पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल नहीं है, तो ये नॉन पैरेलल साइड होगी। ये क्या है, इक्वल हो, मतलब इसका जो डिस्टेंस होगा ए उतना ही डिस्टेंस इसका हो ए। इसका कहने का मतलब ये है। तो वो होगा हमारा एक आइसोसेल्स ट्रेपीजियम, ए डी बराबर टू सी बी। उसके और ए बी और सी डी ये क्या है भैया, ये तो पैरेलल है। अब यहाँ पे इसमें एंगल का देख लो भैया, ये थीटा है तो ये 180 माइनस में थीटा होगा, ये थीटा है तो ये 180 माइनस में थीटा होगा। ये क्यों होंगे, देखो ये जो दो पैरेलल साइड है उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। ये जो अंदर वाले एंगल होते हैं इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये अगर थीटा तो ये कितना होगा, 180 डिग्री माइनस में थीटा, ठीक है। अच्छा, अब आओ आगे कहानी। दिस इज एन आइसोसेल्स ट्रेपीजियम, ये वाला मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टी बता दी। एंड आइसोसेल्स ट्रेपीजियम बोथ डायगोनल आर इक्वल। इसके जो डायगोनल होंगे वो भी क्या होंगे, बोथ भैया इक्वल होंगे। बी डी और ए सी जो डायगोनल होंगे ना, ये और ये डायगोनल होते हैं, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आइसोसेल्स ट्रेपीजियम के आमने सामने के जो एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। आमने सामने के जो एंगल का सम करना है एक बार सम, थीटा प्लस में 180 डिग्री माइनस में थीटा, तो वो होता है 180 डिग्री के बराबर। तो आएगा, हाँ बिल्कुल, थीटा से थीटा कट जाएगा। लिख के बताऊँ क्या, लिख के बता देता हूँ। आमने सामने के एंगल क्या बराबर होते हैं, तो 180 डिग्री माइनस में थीटा प्लस में थीटा, ये बराबर होता है 180 डिग्री के। ज़रा करना है इसको सोल्व, कट जाएगा। 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री आ गया, हाँ जी, चेक। अच्छा, एंगल ए प्लस में एंगल सी, एंगल ए प्लस में एंगल सी और एंगल बी प्लस में एंगल डी, इनका ये बराबर होते हैं 180 डिग्री के, ठीक है जी। जब ये इस तरह से होते हैं तो ये जो हमारा बना है ये डायग्राम, ये हमारा जो अगर एंगल की फॉर्म ये है तो जो कह सकते हो आप ट्रेपीजियम बन रहा है, आइसोसेल्स ट्रेपीजियम बन रहा है। इन एंगल की प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या है भैया, उसको आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी बोलते हो। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसके एंगल प्रॉपर्टी तो ये हो गया, आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। लेकिन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में उस क्वाड्रिलेटरल के जो चारों वर्टेक्स हैं वो एक सर्कल की सरकमफ्रेंस पे आते हैं, परिधि पे आते हैं, तो उसको बोलते हैं हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद एवरी जो आइसोसेल्स ट्रेपीजियम है ना, वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। आपने हमेशा ध्यान रखनी है, आइसोसेल्स जो ट्रेपीजियम होता है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। और ट्रेपीजियम इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, अगर जो ट्रेपीजियम हो एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, बना हुआ है, विल ऑलवेज बी है ना आइसोसेल्स ट्रेपीजियम, वो हमेशा एक आइसोसेल्स ट्रेपीजियम होगा। उसके बाद कंसेप्ट क्या है, ये हमारा एक आइसोसेल्स ट्रेपीजियम है, ठीक है। यहाँ से मैंने बी वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर डाला एट यहाँ पे ए बी के ऊपर, ये पी पॉइंट, और यहाँ से सी से डाला, तो ये ए बी, ये जो बी डिस्टेंस है यही इतना, यही होगा, ये पूरे का ए है। तो यहाँ से पूछ ले ए से लेके पी का डिस्टेंस और क्यू बी का डिस्टेंस, तो वो किसके बराबर होगा भैया, ए माइनस में ए ये पूरी लेंथ माइनस में ये वाली बी लेंथ अपॉन में 2 कर देना है, या फिर ये वाली बी लेंथ, ठीक है, अपॉन में 2 कर देना, आपका ये डिस्टेंस आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, देखो ये ट्रेपीजियम बनाया मैंने, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, ये पी ये क्यू ये बी डिस्टेंस ये ए डिस्टेंस। अगर मैं इस ट्रायंगल को उठा के यहाँ शिफ्ट कर दूँ, इतने एरिया में यहाँ शिफ्ट कर दूँ, तो इसको भूल जाओ। अब आप इसको हमने शिफ्ट कर दिया, यहाँ फिट कर दिया, तो ये हमारा अगर देखो डी और ये पी पॉइंट है, पी और ए और बी, ठीक है। ये अब हमारा बन गया क्या, एक रेक्टेंगल बन गया है। रेक्टेंगल बन गया है तो भैया इट बिकम रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया होता है एल इंटू में बी। अब आप उसका एरिया आराम से निकाल सकते हो। अब आप कहोगे फिर ये एरिया कैसे निकालेंगे, ये एरिया निकालोगे आप पहले यहाँ से, फिर ये एरिया आ जाएगा, तो आप इसको इधर शिफ्ट कर दोगे। शिफ्ट करोगे तो आप देखोगे जो लेंथ ये होगी वही लेंथ ये होगी, और ये हाइट तो आपको पता ही है कैसे निकलेगी, या गिवन होगी आपको। और डायगोनल ऑफ ट्रेपीजियम कैसे निकलेंगे, तो जो इस रेक्टेंगल के डायगोनल होंगे वही उस ट्रेपीजियम के होंगे, सीधी सी बात। अब हम करते हैं क्वेश्चन ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। इस क्वेश्चन को देखो, इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस, ये हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब ये एक ट्रेपीजियम है, आइसोसेल्स ट्रेपीजियम है, ठीक है। ये मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई है।
और आइसोसेल्स ट्रेपेजियम में क्या होता है, दो साइड तो पैरेलल होती हैं और दो साइड नॉन पैरेलल साइड क्या होती हैं, वो इक्वल होती हैं। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर, ये एंगल बताना है। पी क्यू इज ए पैरेलल टू एस आर, जो पी क्यू है वो पैरेलल है एस आर के। तो आप ये बताओ ये कितना एंगल होगा भैया। जब ये दो पैरेलल लाइन है, इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, उनके बीच का एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये जब 110 है तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 70। तो ये दो पैरेलल लाइन सेम सिचुएशन इधर है, तो भैया सेम सिचुएशन इधर में है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब यहाँ पे ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, ये 110 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 110 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। तो आंसर कितना है भैया, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। जो आपने अगर अभी पीछे मैंने आपको बताया एंगल का किस तरह से आमने सामने के एंगल अपोजिट होते हैं, ये आमने सामने एंगल का सम, अपोजिट बोल रहा, अपोजिट भी होते हैं, और आमने सामने के एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। आइसोसेल्स ट्रेपेजियम मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई, तब वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है। तो 70 प्लस में 110 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, आपने देखा होगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, ऑन ए सेमी सर्कल ऑफ विद डायमीटर ए डी, डायमीटर की तरह इसका ये ए डी डायमीटर है, ये सेमी सर्कल है। कोड बी सी, ये कोड जो बी सी है इज़ पैरेलल टू द डायमीटर, अच्छा ये इसके पैरेलल है। ईच ऑफ द कोड ए बी, ईच ऑफ द कोड ए बी एंड सी डी हैज़ लेंथ 2, मतलब ये हमारा क्या बन गया, एक आइसोसेल्स ट्रेपेजियम बन गया। वाइल ए डी हैज़ लेंथ, ए डी की लेंथ हमें बोला 8, तो आपने बतानी है बी सी की लेंथ बतानी है। कैसे निकलेगी बी सी की लेंथ मेरे भाई, मैंने आपको बताया था ये अगर लेंथ निकालनी, सबसे पहले ये हमारा एक आइसोसेल्स ट्रेपेजियम बन गया, यहाँ से डालो एक परपेंडिकुलर, यहाँ से डालो एक परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा जी, अब आप ये पी पॉइंट, ये क्यू पॉइंट, ठीक है। ए पी और क्यू बी, ये जो क्यू डी है ये कैसे निकालोगे आप भाई। अगर हमें ए पी पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा इसकी लेंथ भी कितनी होगी। ए पी और ये घटा देंगे तो, क्योंकि ए पी और जो क्यू डी है वो बराबर होती हैं, तो अगर ये हमारी कोई भी लेंथ मान लेते हैं तो उतनी ही लेंथ ही होगी पी से क्यू का डिस्टेंस। तो हमें तो इसका मान चाहिए और इसका मान मतलब बराबर ही होगा, ये चाहिए। ये कैसे निकलेंगे, ए पी निकालने का फॉर्मूला क्या था भाई, ए पी निकालने का फॉर्मूला था अगर ये वाली लेंथ पूरी और माइनस में बी सी, यही था। तो यहाँ पे हम ए पी निकालेंगे। एक काम करते हैं तो तरीके बहुत सारे, साइन वाइन का को लगा के आप इसका ना एक डायगोनल ड्रॉ कर लो भैया, ये डायगोनल। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री, ये 2 है, ये 8 है। अब आ जाओ यहाँ पे जो मैंने ये डायग्राम बना रखा, राइट एंगल ट्रायंगल में जब हम 90 डिग्री से परपेंडिकुलर डालते हैं हाइपोटेन्यूज के ऊपर, तो ज़रूरी नहीं है वो मिड पॉइंट पे जाकर मिले। तो उसमें मान लो इसकी लेंथ निकालनी है तो हम कैसे निकालते हैं, तो उसमें हम निकालेंगे, ये तरीका हमने राइट एंगल ट्रायंगल केस में पढ़ा था। तो यहाँ पे ये 2 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू ये ए पी डिस्टेंस निकालना है, ए पी और गुणा में 8, 2 का कितना हो जाएगा भैया 4, इज इक्वल टू ए पी इज इक्वल टू इंटू में 8, 4 से काटो 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा 1/8, ये कट जाएगा ना। तो ए पी का मान कितना आ गया भैया, 1/4 दूनी 8, 1/2, 1/2 माने तो 0.5, ए पी का मान आ गया 0.5, इसका मान आ गया 0.5, ये बीच का डिस्टेंस कितना बच गया, ये बच गया भैया 7, और ऊपर ये इसके बराबर हो जाएगा डिस्टेंस पी के बराबर डिस्टेंस बी सी, तो ये कितना हो गया भाई 7, और 7 इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा मेरे भाई। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल वाला कंसेप्ट लगा दिया हमने यहाँ पे। द एरिया ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रेपेजियम, सबसे पहले एक आइसोसेल्स ट्रेपेजियम बना लेते हैं भैया, बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन को बना दिया। उसका एरिया बोला है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट बोली है। उसके बाद द हाइट ऑफ 2/11, क्या है ये, 2/11 ऑफ द सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड, ओके पैरेलल साइड ये हो गई। इट्स रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इज 4:7। पैरेलल साइड जो है ना उनके लेंथ का रेशियो दे रखा है, अगर रेशियो हटाएंगे तो वेरिएबल जुड़ जाएगा 4x और 7x हो जाएगा, ठीक
ठीक है, लेंथ निकालनी है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है यार ये। यहाँ पे इसने बोला क्या हाइट है वो 2/11 है सम ऑफ पैरेलल साइड। इसने बोला क्या हाइट बोली है 2/11 है ऑफ द सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड हमें ये थी भैया, इनका रेशो दे रखा था, वेरिएबल जोड़ दिया तो 7x प्लस में 4x कितना हो जाएगा, 7 और 4 11x। और इसने बोला है 2/11 है हाइट 2/11 है तो कट जाएगा। तो यहाँ से अपना जो हाइट है वो आ गई भैया 2x। ये तो सिंपल था तरीका अभी तक। अब इसने क्या पूछा है, इसने लेंथ पूछी है मेरे भाई। इसने एरिया हमें गिवन है, तो एरिया क्या होता है ट्रेपेजियम का, एरिया होता है भैया 1/2 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड कितना हो जाएगा भैया 7 और 4 11x। और इनटू में h हाइट कितनी है भैया 2x। और एरिया है अपना 176। यही है ना। अब इसको हम यहाँ से x का मान तो निकल जाएगा, ये मल्टीप्लाई, ये कुछ कट रहा है क्या, काट के देखना है, अगर कटे तो भाई कट तो जाएगा ये, लेकिन काटे कैसे इसको, अगर ऐसे काट x का मान निकालना ही पड़ेगा। काट लो इसको, 11 से काटो, 11 एकम 11, 11 छिक 66 और 2 से 2 8 है 16। और x का मान आ जाएगा भैया कितना, ये 8 दूनी 16, कट तो गया और कितना रह गया यार। 11 से काटोगे, 11 एकम 11 छिक 66, फिर 2 से काटोगे, 2 चौके 8 ना 2 8 है 16। ठीक तो है यार। यहाँ से x की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो x² बाई 2 और ये आ गया 8, मल्टीप्लाई कर दो x² = 16। x का मान कितना आ गया √16, x बोले तो 4x का मान आ गया। अब लेंथ निकालनी है तो हमें पता है पैरेलल साइड का जो लेंथ है वो एक 4x है एक 7x। x का मान यहाँ पे रखेंगे तो 4 चौक 16 और यहाँ पे रखेंगे 4 7 28। बड़ी वाली लेंथ तो आ गई 28 और छोटे वाली आ गई 16 है। ओके है, ओके मेरे भाई। लेंथ ऑफ डायगोनल निकालनी है, डायगोनल, चलो डायगोनल भी निकालेंगे मेरे। और अगर यहाँ पे x का मान पुट करें तो h भी हमें पता चल जाएगी कितनी, 4 दूनी 8, 1 2 3 4 स्टेप निकाल लिए हमने। डायगोनल निकालना है ना, सबसे पहले आप एक परपेंडिकुलर डालो। परपेंडिकुलर डालोगे तो आप लोगों को पता है इसकी हाइट कितनी है भैया, ये h है हमारी 8, ये 8 है, ये आप नामकरण कर देता हूँ ABCD और ये P पॉइंट। तो AP आप बता सकते हो क्योंकि आपको हाँ आराम से बता दोगे AP, तो मैंने फॉर्मूला बताया था 28 माइनस में 16 अपॉन में 2 और ये 1, 2 से काट दो, 2 6 12। AP आ गई अपनी कितनी भैया 6। ठीक है, AP हमारा AP का मान आया कितना भैया 6। ये 6 इधर परपेंडिकुलर डालोगे तो भैया ये भी 6 आ जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 8। अब यहाँ पे डायगोनल निकालना है ना हमने, तो डायगोनल खींचो। अगर BD हमारा डायगोनल है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गया BDP, यहाँ पे ये 8 है, ये कितनी थी पूरी 28, 28 में से 6 जाएगा, ये होगी 22। यहाँ से AP से लेके B तक, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे पाइथागोरस लगा दो, हाइपोटेनस का मान आ जाएगा। पाइथागोरस क्या होगा मेरे भाई, ये कितनी अच्छा है 11 हो जाएगी ना, ठीक 22 हो जाएगी। तो इसको कैसे करें मेरे भाई, यहाँ पे इसको देखोगे जो PB है हमारी, मैं यहाँ पे डायग्राम बना दूँ जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका, PB ये हमारी 22 है, ये 8 है, ये क्या है 2 का 4 गुना, ये क्या है 2 का 11 गुना। तो इधर जो भी आएगा वो 4 11, तो लगा दो पाइथागोरस 4 और 11 पे। तो 11 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। तो ये हो जाएगा 7 3 1, 137 गुना कर दो भैया, इसमें जो मान आएगा वो आपका आंसर होगा। 37 रूट आएगा क्योंकि आपने ये जो है ना ये रूट में आएगी, क्योंकि हाइपोटेनस भी तो है इधर। हाइपोटेनस क्या है, ये D पॉइंट, DB का होल स्क्वायर। तो ये DB कितना आ जाएगा √137। तो यहाँ पे जो DB का मान आ गया ना डायगोनल का, वो आ गया 2√137। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा भाई ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था ये। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इन आइसोसेल्स ट्रेपेजियम बना लेते हैं एक बढ़िया सा सुथरा सा, ताकि उसके ऊपर हम काम कर सकें। ABCD, यहाँ पे इसने बोला है AB पैरेलल है CD के, AB का मान हमें बोला 23 और ये CD हमें बोला 8 और BC और AD दोनों इक्वल हैं, आइसोसेल्स है तो दोनों बराबर होंगी। ये 12.5, ये भी 12.5। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। सबसे पहले आपने क्या करना है,
परपेंडिकुलर डालो, परपेंडिकुलर डालोगे बोथ साइड में, ठीक है। ये मान, ये पी, ये क्यू, ए पी का मान और क्यू बी का मान बताओ कैसे आएगा। तो भैया वो आएगा 23 माइनस में 8/2 कितना हो जाएगा, ये कितना कटेगा रही, ये 28 में से 5 जाएगा, कितना बच जाएगा भाई 12, वो और 3 ये, 12 और 3 15/2, तो ये कितना आ जाएगा 7.5। तो ये आ गया 7.5, ये आ गया 7.5, ठीक है। और अब आप हाइट भी निकाल सकते हो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भैया 7.5 और ये 12.5, ये कितनी हो जाएगी, ये कितनी गुना है यार, ये 2.5 गुणा 3 है, और ये कितनी है, ये 2.5 गुणा 5 है, 25 5 125, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 3 5 है ना, 3 ये 5 है, तो 3 4 5, 4 में 2.5 की मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 10, हाइट आ गई भैया 10, एच आ गई अपनी 10। अच्छा ये 10 आ गई, ये भी 10 हो गई, ये 7.5। अब आपको मैंने कंसेप्ट बताया था, जब आपने इसका एरिया निकालना है तो इस ट्रायंगल को उठा के ना इसके ऊपर टेक दो यहाँ पे, जब इसके ऊपर टेकेंगे तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा, तो आपका इजी हो जाएगा एरिया निकालना। जब आप इसको यहाँ रखोगे तो ये भी कितना हो जाएगा 7.5, और ये कितना था भैया, यहाँ से ये पूरी थी कितनी, 23 थी ना ये, हैं, तो 23 में से 7.5 जाएगा, कितना बचेगा, तो भाई ये 15.5 बच जाएगा, है ना। नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ हुई है मेरे से, ये ठीक है। 23 माइनस में 7 करेंगे तो 13 में से 7 तो जाएगा, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे बच जाएगा 6 और ये 2, ना यहाँ पे 1, ठीक तो था यार 15.5, ठीक तो बोल रहा हूँ मैं भी ना, कंफ्यूज हो गया 15.5, क्योंकि ये पोर्शन उठ के यहाँ पे जा रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है ये तो कम होगा ना इसमें से, तो इस पूरी में से कम होगा, ये डिस्टेंस यहाँ पे जाएगा तो ये यहाँ पे लगेगा डिस्टेंस, तो भैया ये होगी 15.5, यहाँ पे से लेके बी, एक रेक्टेंगल बन गया। अब ये तो पूरा एक रेक्टेंगल बन जाएगा जब ये यहाँ पे ट्रायंगल आगे शिफ्ट हो गया तो, और रेक्टेंगल की जो लेंथ है ये कितना हो जाएगी भैया, ऊपर के हम काउंट करें या ना करें, करने की जरूरत नहीं है, L इंटू में B करना है बस आपने, L इंटू में B, तो भैया ठीक है, ये पूरी हो तो रही है 15.5, ये पूरी हो गई है, यहाँ देखो ये भी पूरी हो रही है, रेक्टेंगल के आमने सामने की साइड क्या बराबर होती हैं, तो ये भी 15.5 है, ये 10 है पूरी हाइट, तो एरिया निकल जाएगा इस ट्रेपेजियम में कितना, 15.5 गुणा में 10, तो ये कितना आ जाएगा 155। इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था ये। उसके बाद है भाई ये, इस क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, इन ट्रेपेजियम ABCD बना लो, एक बार एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं भाई ABCD, जिसमें ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी सी और डी, ठीक है। बी सी और ए डी ये आपस में बराबर हैं। ए सी हमें बोला है कितनी है भाई, ए से लेके सी, डायगोनल का डिस्टेंस दे दिया हमें 20, और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड मतलब ये हाइट हमें दे दी है 12। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया निकालना है ट्रेपेजियम का, कैसे निकालेंगे भाई, ये हाइट हमें पता है, ये 20 हमें पता है, ठीक है, और ये नॉन इक्वल साइड होगी, तो व्हाट वी कैन डू गाइज, कुछ नहीं करना, इसको उठा के इधर टेक दो, तो इधर टेकेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हाइट तो वही रहेगी 12। अब ये तो एक रेक्टेंगल बन गया, हमसे एरिया पूछा है 12, तो लेंथ निकालनी पड़ेगी, लेंथ कैसे होगी, लेंथ कैसे निकालें भाई, लेंथ निकल जाएगी, देखो ये रेक्टेंगल ये 90 डिग्री था ना, ये 12 20, ये लेंथ नहीं निकाल सकते, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का ये बेस हो गया, तो यहाँ से अगर मैं क्या निकल जाएगा, ये 3 4 5, 3 5 चौक 20 और 4 3 12 और 4 चौक 16, ये आ जाएगा डिस्टेंस अपना राइट एंगल से 16। तो जब हमने इस ट्रायंगल को इधर शिफ्ट किया तो ये एक हमारा रेक्टेंगल बन गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और इसका ट्रेपेजियम का एरिया निकाला, जो एरिया अब इसका ये इधर पार्ट तो इधर ही सेम शिफ्ट कर दिया, रेक्टेंगल शेप बना ली निकालने के लिए, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L गुणा में B, L क्या है लेंथ, 16 गुणा में B कितना हाइट 12, 16 गुणा में 12 192 उस ट्रेपेजियम का एरिया हो जाएगा भाई। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन ABCD आइसोसेल्स ट्रेपेजियम है, यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, और इन विच ABCD, और इसने बोला है BC और AD पैरेलल हैं, BC और AD, तो ये इसको बनाओ B, इसको बनाओ C, और इसको बनाओ A, और इसको बनाओ D।
अब ठीक है, अब ये पैरेलल हो गई, बात तो वही है। और E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है E, और इसने बोला है बी ई, कहाँ है बी ई, ये 5 है, मिड पॉइंट है तो ये भी 5 होगी। एंगल सी ई डी, सी ई और डी, ये वाला एंगल इसने बोला कितना भैया, 90 डिग्री है ये। देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम, ABCD का पेरीमीटर निकालना है। यहाँ पे एक काम करते हैं भाई, ये एक आइसोसेल्स ट्रेपेजियम है, ये तो हमें पता है, तो जो डिस्टेंस इतना ये होगा वही इतना होगा। हम अपनी मर्जी से यहाँ पे मिड पॉइंट मान लेते हैं, ये जो CD है इसका सेलेक्ट कर लेते हैं F है, तो ये 5 है, तो भाई आइसोसेल्स ट्रेपेजियम है तो ये मिड पॉइंट होगा, तो ये जितना डिस्टेंस उधर होगा उतना ही उधर होगा, तो ये साइड आइसोसेल्स ट्रेपेजियम में ये साइड बराबर होती हैं, तो ये 5 है तो ये भी 5 होगी भाई। अब हम क्या करते हैं ना, ये 90 डिग्री बन रहा है, ये एक्चुअली होना चाहिए नहीं हो बट शेप में, जब ये 90 डिग्री बन रहा है तो जब हम यहाँ से मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो भैया ये आर थी, ये आर थी, याद है आपको ये कंसेप्ट जो हम कर रहे थे, ये डिस्टेंस सेम होता है। तो भाई जब हम इसको मिलाएंगे इस F से, तो जो डिस्टेंस ये होगा 5 5, और तो ये भी तो कितना होगा 5 होगा, बस शेप अलग है इसलिए आपको नहीं लग रहा है, ठीक है। लेकिन ये कंसेप्ट आपने ध्यान रखना है, इसके बेसिस पे किया है मैंने ये सब। हमारा क्वेश्चन हो गया सोल्व। 2 साइड तो हमें पता है, एक 10 है एक 10 है, और बाकी ये 2, बाकी 2 कैसे हैं। जब ये एक बात बताओ, नॉन पैरेलल साइड के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो जो ये लेंथ होगी, ये बाकी जो आमने सामने की जो पैरेलल साइड हैं इनके लेंथ का एवरेज होगी, तो ये 5 कब आया होगा भाई, 5 आप बताओ कब आया होगा। तो 5 कैसे आया होगा, 5 आया होगा, 5 प्लस में 5 करके उसका 2 किया होगा, 10 का आधा, ठीक है, तभी तो 5 आएगा, मतलब ये भी 5 रही होगी ये भी 5 रही होगी, तभी तो आएगा ना भाई। तो ये और ये कितनी होगी टोटल दोनों का सम, या फिर ऐसे लिख लो और भी अच्छे समझ में आएगा। तो ये हो जाएगा टोटल कितना हो गया भैया 30 इस क्वेश्चन का। ये मिड पॉइंट थ्योरम से नॉन पैरेलल साइड के मिड पॉइंट से जब आप जो डिस्टेंस हमें लाइन का गिवन है तो वो कैसे आया होगा, ये जो पैरेलल साइड है ठीक है, इनका एवरेज आता है, ये हमने ये कंसेप्ट पढ़ा है ट्रेपेजियम में। तो यहाँ पे 30 बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी बढ़िया है एक्चुअली, ये बना तो हुआ है ट्रेपेजियम ही लेकिन अलग शेप है, नहीं क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपेजियम नहीं बना, क्वाड्रिलेटरल है। इफ़ इन द फॉलोइंग फिगर नोट टू स्केल एंगल DAB, ये हमें बोला है, नहीं बोला नहीं है, प्लस में CBA, इन दोनों एंगल का सम बोला है 90 डिग्री है। BC और AD इक्वल हैं, BC और AD ये इक्वल हैं, अच्छा, और AB हमें बोल दी है 20 है, CD हमें बोल दी है 10 है। तो फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है ना। आप एक बार बताओ, ये दोनों लाइन आपस में इक्वल हैं, है ना, तो आप इसको शिफ्ट करके अपना ट्रेपेजियम की शेप में बना सकते हैं, बना लो यार, क्या दिक्कत है। ये 20 है ये 10 है, छोटी रहेगी ये बड़ी रहेगी, ठीक, ये 20 ये 10 ये बराबर हैं, तो ये क्या बन गया भैया, ये एक हमारा आइसोसेल्स ट्रेपेजियम बन गया कि नहीं बन गया। इस डाटा को हमने इस तरह से लिख लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो अब हमसे पूछा है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पूछा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, लेंथ तो हमें चारों साइड की पता है, साइड नहीं पता है हमें, एंगल पता है, एंगल DAB और एंगल CBA, ये 90 डिग्री है इनका सम, मतलब बाद में देखेंगे, पहले आप परपेंडिकुलर डालो, परपेंडिकुलर डाला 90 डिग्री, हाइट कैसे निकलेगी, ये 90 डिग्री है, इसका और इसका सम 45 है, ये 90 डिग्री है, इनका सम 90 है, तो मतलब ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये 90 डिग्री है कि नहीं है मेरे भाई। अब आप कहोगे भाई इसको आप कुछ और ले लो, 30 ले लो, इसको 70 ले लो, अरे क्यों लेना है इस तरह का। फिर वो कोई राइट एंगल जो कोई हमारा एंगल होता है, ये जो एंगल का रेशो, उससे फिर हम कुछ निकाल थोड़ी नहीं सकते, लेने को तो आप कुछ भी ले लो, लेकिन वो पोजीशन थोड़ी नहीं बनेगी मेरे भाई। मान ली बात, हमें इनका सम नहीं बोला है कितना है, तो अपनी मर्जी से ऐसा क्यों मानो 30 70, आप अपनी मर्जी से 45 45 क्यों नहीं मानते, ईजी हो जाए आप लोगों के लिए। तो भाई ये 90 ये 45 है, ये ट्रायंगल क्या बन गया हमारा 45 45 90, साइड रेशियो क्या होता है 1/√2। ओके, ये निकालो पहले, AP निकाल लो। AP कैसे निकलेगा, इन दोनों के डिफरेंस का आधा,
तो 20 माइनस में 10 कितना हो जाएगा, 10, 10 का आधा, ये आ जाएगी 5, आगे कि नहीं आगे भाई। और ये है भैया 45 के सामने इसकी वैल्यू 5 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, 5 इसमें भी कितनी हो जाएगी, 90 के सामने 5√2 होगी कि नहीं होगी। तो ये भी 5, ये भी 5, ये 5√2, तो ये भी 5, ये भी 5, ये 5√2 आ गया मान। अब हमसे पूछा क्या है, एरिया पूछा है भैया। ये 5 10 गए, तो ये टोटल ये डिस्टेंस कितना बच गया, 10 बच गया, 10 ही हमें गिवन है। एरिया जब हमने ये 45 लेट किया था ना, तो 45 लेट करने से एक और चीज़ हुई, ये हमारा एक आइसोसेल्स ट्रेपेजियम बन गया। ट्रेपेजियम में क्या है, ये और एंगल बराबर होते हैं, अगर कुछ और एंगल लेते तो आइसोसेल्स ट्रेपेजियम थोड़ी नहीं बनता मेरे भाई, फिर बाकी प्रॉपर्टी नहीं लगती। अच्छा, अब एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30 गुणा में हाइट है 5, काट दो, 15, 15 5 75 इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई। हाँ, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चन थे ये। तो गाइस आज हम इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सर्कल को स्टार्ट करेंगे और हर वीडियो के एंड में हम MCQ करते हैं प्रैक्टिस। तो देखो भाई, तो भाई आज का पहला MCQ है, मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया था। तो वो दिया गया था 1980 में, डेट याद रखना 1980 में। और बुकर जो पुरस्कार है, जो बुकर अवार्ड है, वो उसकी शुरुआत कब हुई, उसकी शुरुआत हुई थी 1969 में। और किसने जीता था, ये पहली महिला कौन थी भैया, बुकर जो अवार्ड है उसको प्रथम पुरस्कार, जो ये बुकर अवार्ड है जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी थी, तो उनका नाम था अरुंधति रॉय, ठीक है। और ये कब जीता था इन्होंने, 1997 में। शुरुआत कब हुई थी, 1969 में। जो बुकर पुरस्कार अवार्ड है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो साहित्य लेखन से संबंधित है, ये आपने ये ध्यान रखना है। और एक अवार्ड और आता है मैग्सेस अवार्ड, ठीक है। ये किसके नाम पे दिया जाता है, तो ये फिलीपींस के राष्ट्रपति जो रेमन मैग्सेस के नाम पर रखा गया था। क्या नाम है इसका, मैग्सेस अवार्ड। और ये कब स्टार्ट किया गया, 1958 से। और एशिया का नोबल अवार्ड किसे कहा जाता है, तो वो इसी को मैग्सेस अवार्ड को ही क्या कहा जाता है, मैग्सेस, ठीक है। एशिया का जो नोबल अवार्ड है ना, इसको मैग्सेस अवार्ड को बोला जाता है। और रेमन मैग्सेस पुरस्कार अवार्ड से संबंधित प्रथम व्यक्ति कौन थे, जिनको ये अवार्ड मिला था, तो भैया ये थे, इनका नाम क्या था, आचार्य विनोबा भावे, क्या नाम था, विनोबा भावे, इनको मिला था 1958 में, ठीक है भाई। और रेमन मैग्सेस पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला, तो ये इंपॉर्टेंट है, पहली भारतीय महिला कौन थी, ये जो रेमन मैग्सेस अवार्ड पाने वाली किरण बेदी IPS, और इनको कब मिला था, 1944 में। ये अच्छे क्वेश्चन थे यार, ध्यान रखना। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।